सर मेरे पास है ना, जितने भी मैंने देखा है, मेरे पास डीएम्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, वो मेनली आते हैं एनीवेयर बिटवीन 30 to 45 कि हमारा क्या, हमने तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, हमने कमाया, घर के खर्चे थे, शादी की, बच्चे की फीस की, ये वो, हमारे पास उतना स्कोप नहीं था। अब अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर हम लेके एक इंसान है, एक छोटा फिगर लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान के पास 100 रुपये सेविंग हो रही है, उस 100 रुपये को कैसे डिवाइड करना चाहिए इन अ मंथ? एफडी, इन्वेस्टमेंट्स, ये वो। सी आई टेल यू, जैसे मैंने कहा पहले तो आपको कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए। कंटिजेंसी प्लान किसके? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इन्वेस्ट, मेक योर कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान इज दैट फर्स्ट आपको 6 महीने से 1 साल तक आपको आपका जो भी फंड है, घर का खर्चा अगर आपका 50,000 है तो 6 लाख आपको, या 5-6 लाख जो भी आपका जो कंफर्टेबल हो गए। अभी आईटी वाले ज्यादा डर जाएंगे बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग थ्रू एआई, तो वो बोलेंगे हमको शायद कंटिजेंसी बफर 1 साल का चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो। सो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अगर आप 50,000 रुपीज कमाते हो तो 6 लाख आपका एफडी में होना चाहिए। फर्स्ट डोंट, लेट्स नॉट डिवाइड 100 रुपीज, लेट्स क्रिएट इट एज वाइज। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, तो I just started my life. At the age of 25, my first target would be ये साल में 5-6 लाख रुपया बचा था for my rainy days. I'll keep that in FD. तो ये साल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरा कंटीजेंसी प्लान बना। फाइन, नेक्स्ट ईयर गो फॉर मेडिक्लेम टर्म। आपका भी तो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो रहा है ना, जॉब में सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है। सो नेक्स्ट ईयर मेडिक्लेम टर्म के लिए सोचो। उसके बाद आप 28-29 के हो गए, व्हेन यू थिंक कि आपका कंटीजेंसी प्लान में आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हो, वो भी ग्रो हो रहा है। So you don't have to look much at contingency plan, right? बाद में इंश्योरेंस मेडिक्लेम होगा। At 29-30 you can start thinking about mutual funds or you know investment. Why? Because अगर 29-30 में आपकी कुछ बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई तो जितना भी पैसा बना वो तो चला गया ना। तो आपको पहले इंश्योर करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर इफ यू आर 29-30, सो आप, आई एम सॉरी टू कट यू सर, बट 29-30 के आसपास इज एवरेजली आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ पे शादी भी होती है, तो आप एक पार्टनर भी ऐड करते हो अपने, तो पार्टनर के साथ इनकम भी ऐड होगी। शायद वो पार्टनर काम नहीं करे हो। सी अगेन, तो फिर उनको उनके खर्चे कम करने। अभी फिर अगर यहाँ ये लोग पैसा बचाते हैं, सी आई टेल यू 30 इज ऑल्सो गुड एज इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ना। 25 ईयर्स में आप रिटायरमेंट ले सकते हो बाय द एज ऑफ 55। आपको जो मैं कैलकुलेशन बोल दिया ना यार, 25,000 की एसआईपी 25 ईयर्स में 15% पे इट ग्रोज टू अराउंड 6.5 करोड़। यही अगर आप 40,000 के सॉरी 20,000 की एसआईपी ग्रोज टू 6.5 करोड़, 25,000 की एसआईपी ग्रोज टू 8.2 करोड़, 40,000 की एसआईपी ग्रोज टू 13 करोड़, 50,000 की एसआईपी ग्रोज टू 16 करोड़। तो फ्रॉम एज ऑफ 30 to 55 आप अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट। एंड आप जो बोल रहे हो, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप कहीं पे भी इंक्रीमेंट पर ईयर की बात नहीं कर रहे हो। अगर एक इंसान 20 कर रहा है तो अगर वो 25 साल तक 20 भी करे, अगर 10% इंक्रीज करे हर साल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ये सब्जेक्टिव बात होगी जी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपको बड़ा पैसा बनाना है और आपके पास उतना बफर बच रहा है तो आप इंक्रीमेंट करने करो। अभी बहुत लोग क्या रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल करे, अरे वो एसआईपी करके लाइफ कब एंजॉय करेंगे? मेरा फंडा सिंपल है, आप उतना पैसा बचाओ जितनी आपको रिक्वायर्ड है, बाकी का लाइफ एंजॉय करो। बिकॉज आप ढेर सारा पैसा बचाओगे, बच्चों के लिए रख के जाओगे, और भगवान जब मरेंगे और ऊपर जाएगा तो भगवान पूछेगा जन्नत कैसी थी, हाउ वाज द हेवन? तो आप बोलेगा हेवन किधर है, मैं तो यहाँ हेवन। बोला भाई जिधर से आया दैट वाज हेवन, तो आपने हर मतलब दुनिया देखी ही नहीं। तो मैंने क्या किया, पूरे जिंदगी भर मर रहा था पैसा कमाने के लिए, और जो भगवान ने इतना कुछ बना के रखा है मैंने देखने, कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। तो 25 सी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। आज अगर मुझे 50,000 रुपीज का मेरा घर का खर्चा है तो उसे 25 साल के बाद कितना होगा, अराउंड 4 लाख रुपए होगा। तो 4 लाख मुझे मेरा कंसिस्टेंट खर्चा रखना है, राइट? आई एम नॉट इंक्लूडिंग किड्स बिकॉज उनकी शादी होगी, दे विल टेक केयर ऑफ इट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय रिटायरमेंट वेयर आई एंड माय वाइफ कैन रिटायर पीसफुली। करेक्ट। तो मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख अगर आपको हर महीना चाहिए तो आपको मोटा मोटी 8 करोड़ लगेगा कॉर्पस। अगर आपके पास 8 करोड़ होता तो आप जिंदगी आराम से निकाल सकते हो 4 लाख, मतलब आपको हर महीना 4 लाख रुपए। 50,000 आज खर्चा है, मरो शायद 25 साल के बाद अराउंड 4 लाख रुपए हो जाएगा। इन्फ्लेशन ऐड कर रही है 6 to 7% का। ऑल्सो लाइफस्टाइल भी आपकी इंक्रीज होगी। हाँ, तो बाकी का बट क्या होगा, अभी इसमें एक चीज है, आप जो आपके वाइफ के साथ 30s में एंजॉय करोगे, क्या वो 60s में एंजॉय करोगे? नहीं, लाइफ भी जीनी है, एसआईपी थोड़ी करनी है। एसआईपी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। एसआईपी इज एन इंश्योरेंस फॉर माई रिटायरमेंट। एसआईपी इज नॉट अ गोल टू जस्ट गैदर मनी एंड गिव इट टू किड्स और मैं मर जाऊँ ऐसा। लाइफ भी तो जीनी है ना। सो व्हाट यू डू इज दैट, मुझे पता है मेजॉरिटी लोग आर स्ट्रगलिंग, राइट? दे आर द फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर, तो उनको लाइफ भी जीनी है। तो
लाइफ भी एक 25,000 की SIP करो, 1-2 साल शायद आप एंजॉय नहीं कर सकते, उसके बाद तो इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके वाइफ का, देन यू कैन स्टार्ट गोइंग अराउंड ना। आपकी 25,000 के SIP कंटिन्यू हो रहे, स्टिल यू आर मेकिंग इनफ मनी वेयर यू आर सिक्योर्ड फॉर लाइफ। सो एंजॉय, अल्टीमेटली देखो हम लोग दुनिया में क्यों आए, वी हैव टू एंजॉय। आप कितना, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई कितना भी गाली दे और कोई भी मरने के लिए रेडी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। कोई भी मरने के लिए रेडी नहीं है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको हमारी लाइफ जीनी, बट लाइफ जीने के लिए मुझे पैसे चाहिए। सो पैसा लास्ट एंड गोल नहीं है, लाइफ जीना एंड गोल है। तो पैसा मेरा एक इंश्योरेंस है भाई, कि मैं लाइफ अच्छे से जी पाऊं। हाँ, दैट्स इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मनी एंड लाइफ। मनी इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, लाइफ इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो 25,000 की कर लो यार, जिसको ज्यादा लगता है कि मेरे यार एक्सपेंसेस मेरे बढ़ने वाले, तो धीरे धीरे बढ़ाओ, पर लाइफ भी तो जीनी है ना। आप 40-60 के बाद आपको मीठा खाने का मन है पर आपको डायबिटीज है, आपको ये खाना है पर आपको ब्लड प्रेशर है, तो फायदा क्या फिर वो पैसे का इतना जमा करके। अगर इमेजिन यू गेट अ डुप्लेक्स बांद्रा में, सी व्यू का, बट आप ऐसे पलंग में पड़े हो, कुछ फायदा है वो डुप्लेक्स का? rather than put it to good use right now. So we need to understand the connection of money and life. अगर हम लोग ये बैलेंस कर पाए ना, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं ना, जमा कर रहे हैं पर लाइफ नहीं जी रहे, व्हाट्स द पॉइंट यार। मतलब भगवान जाके ऊपर जाके पूछेगा जन्नत कैसी थी, तो आप बोलो जन्नत में तो इधर जन्नत ढूंढ रहा है, अरे नहीं गधे नीचे थी।